अपोस्टल शब्द का अर्थ होता है सिखाने वाला या नेतृत्व करने वाला, उसको बोलते हैं अपोस्टल। अगर आप 12 चेलों के विषय में देखोगे, प्रेरित कहा गया। एक जगह है यीशु मसीह को भी पहला प्रेरित कहा गया, यीशु मसीह को भी प्रेरित कहा गया। क्या वो प्रेरित था? हाँ, वो था, सिखाने वाला था, वो नेतृत्व करने वाला था। उसके बाद उनके 12 चेले लोग आए, जिसमें से एक और चेला जुड़ गया जो था पौलुस। पौलुस को भी प्रेरित ही कहा गया। क्यों पौलुस को प्रेरित कहा? प्रेरित तो सिर्फ 12 चेले होना चाहिए, जिनको यीशु मसीह अपॉइंटमेंट दिया था, अनॉइंटिंग दिया था, मीन्स अभिषेक किया था, उनको नियुक्त किया था प्रेरित के रूप में। प्रेरित पौलुस तो प्रेरित होना नहीं चाहिए। इस मामले में देखा जाए, एक्चुअल जो भाषा का अनुवाद के कारण हम लोग प्रेरित शब्द को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से या भाषा का अनुवादिक रूप से देखा जाए तो प्रेरित जो शब्द है उसका अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला या सिखाने वाला। आपका जो नेतृत्व कर रहा है, आपको जो सिखा रहा है, वो एक तौर से प्रेरित ही है। जैसे हमको बदलना चाहिए। 3 साल यीशु मसीह अपने चेलों को खरी शिक्षा दिया था, कभी उनको मक्खन नहीं मारा, कभी उनको यह नहीं बताया कि तुम धनवान बनोगे। कभी यीशु मसीह ये नहीं बताया तुम धनवान बनोगे, तुम क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम्हारे जितना पैसा किसी के पास नहीं होगा। ये शिक्षा यीशु मसीह कभी नहीं दिया। उड़ाऊ पुत्र का शिक्षा बहुत कठोर था, बीज बोने वाला का शिक्षा बहुत कठोर था, 10 कुंवारियों का शिक्षा बहुत कठोर था। यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, लोगों को जिंदा करता था, लेकिन शिक्षा जो है खरी शिक्षा देता था। आप सबों को जय मसीह की। आज बहुत दिनों बाद ये वचन को जब मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन के बताए जाने से आप लोगों को आशीष मिलेगा। और आज का वचन का विषय है कि क्यों चर्च जाना चाहिए या कैसे चर्च में जाना चाहिए। 2 अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही है। हमें क्यों चर्च जाना चाहिए या हम लोगों को कैसे चर्च में जाना चाहिए, 2 अलग अलग बातें। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले छोटा सा प्रार्थना कर लेंगे। खुदावंत यीशु, मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूँ। इस वचन को सुनने वाले सारे बहन भाइयों को पिता ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी, यूट्यूब से भी, जहाँ से भी इस वचन को देखेंगे, उनके जीवन में एक महान काम करना। इस वचन को सुने जाने के द्वारा पिता बहुतों का जीवन बदलने के लिए सहायता करना।
और मैं नहीं, मेरे अंदर आप होके बोल और बातचीत कीजिए। मेरे जीवन की सारी परेशानियों को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन सारे चीज़ों को भूल कर मैं तेरा वचन बताने के लिए, और मैं नहीं, मैं तेरे पीछे छुप जाना चाहता हूँ। मेरे अंदर तू होके बोल और बातचीत कर पिता। सुनने वाले सबों का जीवन बदल जाए। यीशु मसीह मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये सारा वचन आपकी अगुवाई से होने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। मैं आज जो वचन बताने वाला हूँ उस वचन का शीर्षक है, विषय है, हमें चर्च क्यों जाना चाहिए या कैसे चर्च में जाना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पूरा वचन सुनिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि ये वचन के द्वारा बहुतों का दिल दुखने वाला है। मैं आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए ये वचन नहीं बना रहा हूँ। अगर आप खरा वचन नहीं सुन सकते तो दया करके अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। आप इस वचन को सुन नहीं पाएंगे, वो पास्टर हो, विश्वासी हो। ये बहुत खरा वचन है, इसको सुनने से आपको तकलीफ हो सकता है। अगर आप खरी शिक्षा सुनने में बहुत उत्साहित होते हैं तो ये वचन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। सबसे पहले हमें चर्च क्यों जाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, हमें क्यों चर्च जाना चाहिए या हमको चर्च जाने का क्या ज़रूरत है, लोगों से संगति करने का क्या ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ खोल लीजिएगा इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 25 वचन। 10वां अध्याय, उसका 25 वचन लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। देखिए, हम लोग खास करके कहाँ इकट्ठा होते हैं? चर्च में होते हैं, कॉटेज मीटिंगों में होते हैं, प्रार्थना सभाओं में, चंगाई सभाओं में, छुटकारा सभाओं में इकट्ठा होते हैं। और हम लोगों को यह आज्ञा मिला है कि हमको इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च जाके क्या मिलेगा। ये एक प्रकार का सिद्धांत है या आज्ञा है कि हमको परमेश्वर के भवन को जाना है। ये मेरे द्वारा बनाया गया, मेरे घर से लिखा वाला बाइबल नहीं है। ये पुराने नियम से चलते आ रहा है। जब परमेश्वर ने कहा मेरे दिन को विश्राम करके माना, ये आज्ञाओं में से है। निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है विश्राम दिन को। एक बार निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय हम लोग खोल लेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय क्या लिखा है? आठवां वचन, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कुछ काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। पवित्र करके मानना विश्राम दिन। और ये विश्राम दिन जो है, इसको ये जो पुराना नियम में विश्राम दिन बताया जा रहा है, ये सप्त का दिन है, सप्ताह का आखिरी दिन है। 6 दिन आप काम करके 7वां दिन विश्राम करने का जो था वो पुराना नियम था। मैं उसको बदलने के विषय में नहीं बोलता हूं, लेकिन हम लोग जो रविवार के संडे के जुड़ते हैं, ये बाइबल के अनुसार पुनरुत्थान दिन है, विश्राम दिन नहीं है। ये पुनरुत्थान दिन है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। ये सप्ताह का पहला दिन था। देखिए, मैं ये बाइबल से दिखा सकता हूं कि यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन में उठा। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं ये, जैसे हम लोग सब लोग बोलते हैं ना कि हमको किसको देख के जीना चाहिए, यीशु मसीह को या तो प्रेरितों को।
तो क्यों जीना चाहिए? अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देखो क्या लिखा है, इफिसियों 5वां अध्याय उसका पहला वचन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखते हैं कुछ अलग ट्रांसलेशनों में ये वचन क्या बताता है। इफिसियों 5वां अध्याय का पहला वचन, कुछ ट्रांसलेशनों में अगर हम लोग ये जो हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, ये क्या बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बाइबल है, और अगर हम लोग और कुछ हिंदी अनुवादों को देखेंगे, कुछ जगह में कुछ अनुवाद, नवीन बाइबल अनुवाद का जो बाइबल है उसमें लिखा है परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो करके। अगर हम लोग ये क्या बोलना चाहिए, कौन सा अनुवाद है, हिंदी होली बाइबल का जो संस्करण है उसमें अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सादृश्य बनो करके इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है। किसके अनुसार? परमेश्वर के सादृश्य, उसके समान बनना चाहिए। और यहां जो परमेश्वर का जिक्र हो रहा है वो यहोवा परमेश्वर का जिक्र नहीं हो रहा है, यहां यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय का पहला वचन में लिखता है, पौलुस लिखता है कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। मसीह का चाल क्या है? अगर आप बाइबल पूरा पढ़ेंगे, नया नियम में सब्त का दिन था जो विश्राम दिन था। हर विश्राम दिन परमेश्वर कहीं ना कहीं मंदिर में होते थे, परमेश्वर के मंदिर में। अगर हम लोग यीशु मसीह के संतान हैं, उसके समान चलने वाले हैं, तो कन्फर्म हमको परमेश्वर के मंदिर को जाना है। जैसे यीशु मसीह सब्त के दिन जाता था, और नए नियम के जो मसीह लोग थे, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 7वां वचन में, सब्त के पहले दिन हम जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन इतवार होता है, रविवार होता है, लोग उस दिन रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर को स्मरण करते थे जब इकट्ठा होते थे। परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा था, जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने बोला था जब कभी तुम मुझको स्मरण करते उस दिन रोटी तोड़ना। तो बाइबल बताता है कि हम लोग या तो यीशु मसीह का चाल चलना है या तो प्रेरितों का चाल चलना है। और पौलुस हर सप्त का दिन कहीं ना कहीं, हर एक पुनरुत्थान दिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के भवन में जाके सुसमाचार प्रचार करता था। अगर प्रेरितों का हम 2 अध्याय उसका 40 पढ़ेंगे, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हम लोग तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, कोई शुक्रवार के, कोई मंगलवार के, कोई गुरुवार के, ऐसा ही इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो प्रेरित लोग थे वो हर एक दिन मंदिर में इकट्ठा होते थे, हर एक दिन मंदिर में इकट्ठा होते थे। इसका एक कारण है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 20 में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। अगर हम लोग परमेश्वर के भवन को जा रहे हैं, ये आज्ञा है। प्रेरित लोग वही करते थे, और हम लोग भी प्रेरितों को देख के यीशु मसीह के पीछे मीन्स चलना सीखे हैं, तो हमको भी वही करना पड़ेगा। वो सप्ताह के पहले दिन मंदिर में इकट्ठा होते थे, वो हर एक दिन मंदिर में इकट्ठा होते थे, हमको भी होना पड़ेगा। इब्रानियों को पौलुस लिखता है कि एक दूसरे से मिलना ना छोड़े, और वो कहां मिलेंगे?
खाली मिलने से फालतू वाद विवाद होता है, बकवास बातें, मतलब नहीं है वाले बात होते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रार्थना वाला स्थल में मिलते हैं, मीटिंग में हो, वो चर्च में हो, वो कॉटेज मीटिंग में, गृह मीटिंग में हो, वहां जब मिलते हैं तो आपके बीच में परमेश्वर होता है। और ये सच है कि हम लोग जो आज मसीह हैं, हमको चर्च जाना, हम लोग या तो यीशु मसीह को देख के सीखे हैं या तो प्रेरित लोग करते हैं, इसलिए वो विधि अब तक आया है। पहला शताब्दी में प्रेरित लोग जो किए थे वो विधि आज तक आया। और कई सारे डॉक्यूमेंट्स या कागजात या क्या बोलो सिद्धांत ये बताते हैं कि प्रेरितों की शिक्षा पर हमको चलना चाहिए। मेरा पहला विषय था हमको चर्च क्यों जाना चाहिए। वो बाइबल के अनुसार हमको एक दूसरे से मिलना ना छोड़ना चाहिए, समझाते रहना चाहिए और परमेश्वर के सादृश्य बनना चाहिए। ये बाइबल से मैंने आपको प्रूफ करके बताया। आप नहीं बोल सकते कि बाइबल में कहां लिखा है। और दूसरी बात कि कैसे चर्च में जाना चाहिए। पहला मुद्दा तो ये कि चर्च क्यों जाना चाहिए। यीशु मसीह जाते थे इसलिए जा रहे। प्रेरित लोगों का भी यही सिद्धांत था कि वो यीशु मसीह को देख के सीखे थे। वह हर सप्ताह के दिन, हर सप्ताह का पहला दिन वो मंदिर में इकट्ठा होते थे। या तो हमको यीशु मसीह को देख के चलना पड़ेगा या तो प्रेरितों को देख कर चलना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह को देख के चल रहे हो, वो कहाँ है बोलने से इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला वचन में लिखा, परमेश्वर के सादृश्य बने या परमेश्वर का अनुकरण करो करके। अनुकरण मीन्स उसके समान चलो। या दूसरा वचन अगर प्रेरितों के समान करना है तो पौलुस बोलता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह का चाल चलता हूं। और पौलुस कई कलीसियाओं को, फिलिपियों का पत्री 3:17 में भी लिखा, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान लो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस बोलता है कि मेरी सी चाल चलो। दूसरी बार बोलता है। कई सारे बाइबल टीचरों का, विद्वानों का कहना है कि एक बात जब तक 2 जगह लिखा नहीं है उसका पालन ना करे। तो 2 जगह पौलुस लिखता है कि मेरी सी चाल चलो। मैं किसकी चाल चल रहा हूं? परमेश्वर का चाल चल रहा हूं। और हमारे इकट्ठा, ये यीशु मसीह का शब्द है, हमारा नहीं है बेटा। हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर वहां पर होता है। अब हम लोग वो वचन पे आते हैं, कैसा चर्च में जाना चाहिए। कैसा चर्च में, ये हम लोग जाने का विषय नहीं है, ये चर्च के विषय में कैसा चर्च हो जहां पे आप जाना चाहिए, ये बोलने का तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा चर्च है जहां पे आपको जाना चाहिए और कैसा चर्च है नहीं जाना चाहिए। बीते दिनों मैं ऐसे कई सारे चर्चों को विजिट कर रहा था जहां की शिक्षा बाइबल के सिद्धांतों के तहत नहीं है। बाइबल के सिद्धांतों के तहत नहीं है। लेकिन वहां कलीसिया बढ़ रही है। प्रेरितों का शिक्षा नहीं है, कलीसिया बढ़ रही है। खरी शिक्षा नहीं है, कलीसिया बढ़ रही है। संगति नहीं है, कलीसिया बढ़ रही है। प्रार्थना नहीं है, कलीसिया बढ़ रही है। फिर ऐसे चर्चों में जाना चाहिए क्या? देखो मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42, मेरे साथ खोलिए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42 में क्या लिखा है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अगर आप ये बोलते हो प्रेरितों से शिक्षा पाना है, अपोस्टल एक शब्द है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि उन लोग तो प्रेरितों का शिक्षा पाते थे, हमको कौन प्रेरित शिक्षा दे रहा है। मैंने इस विषय में बहुत रिसर्च किया, मेरे को पता चला जो प्रेरित शब्द है वो मूल भाषा
लैटिन या ग्रीक शब्द अपोस्टल से आया है। अपोस्टल शब्द का अर्थ होता है सिखाने वाला या नेतृत्व करने वाला, उसको बोलते हैं अपोस्टल। अगर आप 12 चेलों के विषय में देखोगे, प्रेरित कहा गया। एक जगह है यीशु मसीह को भी पहला प्रेरित कहा गया, यीशु मसीह को भी प्रेरित कहा गया। क्या वो प्रेरित था? हाँ, वो था, सिखाने वाला था, वो नेतृत्व करने वाला था। उसके बाद उनके 12 चेले लोग आए, जिसमें से एक और चेला जुड़ गया जो था पौलुस। पौलुस को भी प्रेरित ही कहा गया। क्यों पौलुस को प्रेरित कहा? प्रेरित तो सिर्फ 12 चेले होना चाहिए, जिनको यीशु मसीह अपॉइंटमेंट दिया था, अनॉइंटिंग दिया था, मीन्स अभिषेक किया था, उनको नियुक्त किया था प्रेरित के रूप में। प्रेरित पौलुस तो प्रेरित होना नहीं चाहिए इस मामले में देखा जाए। एक्चुअल जो भाषा का अनुवाद के कारण हम लोग प्रेरित शब्द को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से या भाषा का अनुवादिक रूप से देखा जाए तो प्रेरित जो शब्द है उसका अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला या सिखाने वाला। आपका जो नेतृत्व कर रहा है, आपको जो सिखा रहा है, वो एक तौर से प्रेरित ही है। जैसे पास्टर शब्द जो है लैटिन शब्द से है, पास्टर शब्द जो है लैटिन शब्द है, आज वो सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लैटिन में पास्टर बोलने से होता है प्रभु का दास। तो वो लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। आपका पास्टर जो शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षा को आपको पाना चाहिए, वो शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए। और लिखा है संगति रखने में और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन थे। संगति करने में, क्या आप संगति कर रहे हो? अगर आप बोलते हो कि हम लोग तो मसीह हैं और संगति नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, नया साल, क्रिसमस डे के दिन, नया साल के दिन, या क्या बोलना चाहिए, पुनरुत्थान दिन, यीशु मसीह का मरने वाला दिन जो ईस्टर बोलते हैं, उस दिन अगर आप चर्च जा रहे हैं तो ये गलत है। आप सिर्फ इन्हीं दिन चर्च जाने वाले मत बनो, संगति रखने वाले बनो। प्रेरित लोग वही करते थे। यहां अगर आप देखोगे तो प्रेरित पौलुस, पतरस जब वचन प्रचार किया, खरा शिक्षा दिया था। आजकल के पास्टरों जैसा शिक्षा नहीं था, वहां के लोगों को वो ठोक रहा था। अगर आप पढ़ना चाहते तो उठा के पढ़ लीजिएगा प्रेरितों का काम 2 अध्याय। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो खरी शिक्षा दे रहे थे। तीमुथियुस को पौलुस लिखता है तू खरा शिक्षा बोलने वाला हो। प्रेरितों का शिक्षा वही था, वो खराई से शिक्षा देते थे, झूठी शिक्षा नहीं देते थे। वो खरी शिक्षा को देते थे। अगर आप में से कोई खरी शिक्षा सुनना नहीं चाहता, वो फिर पाप में जी रहा है, वो फिर पाप में जी रहा है। आपको बदलना पड़ेगा, पाप से बदलना पड़ेगा। खरी शिक्षा अपने बाइबल में इसीलिए लिखा है, अपने खान की खुजली के कारण कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खरी शिक्षा को नहीं सुनना चाहते हैं। उन लोग अपने लिए उपदेशक ढूंढ रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं आशीष जीवन, सन ऑफ गॉड या सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं खुल के बोल सकता हूं, लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर में। अगर आप खरी शिक्षा से मुंह मोड़ने वाले हैं और अपना जीवन खरी शिक्षा को सुन के बदलने वाले नहीं है, आप अपने आप को नरक जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत का बात नहीं है, दो मत का बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप खरी शिक्षा को इग्नोर मार रहे हैं, आपको हमेशा परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर छुटकारा देगा, इन्हीं शिक्षाओं का पालन करना है, तो आपका जिंदगी कभी नहीं बदल सकता। और वो चर्चेस को जाना ना छोड़े, लेकिन अपने पास्टर से बात करे कि आप क्यों खरी शिक्षा नहीं देते हैं कलीसिया में।
आप क्यों हमेशा आशीष मिलेगा शिक्षा देते हैं, चंगाई मिलेगा शिक्षा देते हैं, उन्नति होगा शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी ये क्यों नहीं बताते कि हमको बदलना चाहिए, हमको बदलना चाहिए। 3 साल यीशु मसीह अपने चेलों को खरी शिक्षा दिया था, कभी उनको मक्खन नहीं मारा, कभी उनको यह नहीं बताया कि तुम धनवान बनोगे, कभी यीशु मसीह ये नहीं बताया तुम धनवान बनोगे, तुम क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम्हारे जितना पैसा किसी के पास नहीं होगा। ये शिक्षा यीशु मसीह कभी नहीं दिया। उड़ाऊ पुत्र का शिक्षा बहुत कठोर था, बीज बोने वाला का शिक्षा बहुत कठोर था, 10 कुंवारियों का शिक्षा बहुत कठोर था। यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, लोगों को जिंदा करता था, लेकिन शिक्षा जो है खरी शिक्षा देता था। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि इसको लोगों तक शेयर करें। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंत यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को सुने वाले सारे बहन भाई लोगों के जीवन में तो काम करना, ये वचन को सुने जाने से इनके जीवन में बहुत आयत का आशीष आए और ये बदले। ये पास्टर हैं तो भी बदले, पास्टरीन हैं तो भी बदले। इनका जीविका का घमंड, नेत्र की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा खत्म हो जाए। इन लोग मसीह लोग नहीं रह रहे हैं, ये संसार के सादृश्य बन रहे हैं। पिता, ऐसा ना बने पिता, तेरी सी चाल चले। हम लोग तेरा चाल चल के खरी शिक्षा बताने वाले होने के लिए मदद करना। ये सारी दुआ यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय